वापस से आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा, अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ये दिन में कमा ले, दम किसके है खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। तो जी एक और नया दिन और आईपीएल का एक और बड़ा मैच। आमने सामने कौन है? विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो आज भी अपना वो एल्यूसिव आईपीएल टाइटल ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ है डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों टीमें मैं कहूँगा कि अगर आज उनसे पूछा जाए कि मैच से एक दिन पहले या मैच शुरू होने से पहले, वो बोलेंगे कि यार हमारे पास वो टॉप ऑर्डर है जो किसी भी ऑपोजिशन को, किसी भी बॉलिंग अटैक को धो सकता है, पीट सकता है। अगर शुरुआत करें हैदराबाद से, तो डेविड वार्नर और उनका ओपनिंग पेयर कौन है? जॉनी बेस्टो। आई थिंक वो बोलेंगे कि हमारे पास इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन। उसके बाद आते हैं केन विलियमसन। अगर उनको आप ओपनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, उनको आप वन डाउन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या केन विलियमसन के लिए हैदराबाद जगह बना सकती है उस 11 में, क्योंकि आप खिला सिर्फ 4 ही फॉरेन प्लेयर्स को सकते हैं। अगर जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर आपके ओपनिंग कर रहे हैं, राशिद खान और मोहम्मद नबी में से फिर आपको एक को बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा रादर, अगर आपको केन विलियमसन को उस टीम में फिट करना है। उसके बाद आते हैं केन विलियमसन के बाद मनीष पांडे, एक और अच्छे बैट्समैन जिन्होंने आईपीएल में काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपना इंडिया कमबैक भी किया, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। तो वो फॉर्म की अगर हम बात करें, क्योंकि इतने टाइम बाद सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो फॉर्म का तो यार इंडियन क्रिकेटर्स में स्पेशली हम बता नहीं सकते कौन किस फॉर्म में है, बट फिर भी अगर नाम की हिसाब से देखा जाए तो मनीष पांडे T20 क्रिकेट और आईपीएल का एक बड़ा नाम है। अब दूसरी तरफ आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इनका भी टॉप ऑर्डर हम देख लेते हैं। इनका टॉप ऑर्डर क्या है? एरन फिंच। आई थिंक इनके आने से थोड़ा टीम को सॉलिडिटी मिलती है, और विराट को कॉन्फिडेंस मिलता है, और साथ ही एक सेंस ऑफ रिलीफ एंड बिलीफ वो भी मिलता है। अब उनके साथ ओपनर किसको फिट करा जाए, वो आई थिंक विराट कोहली और उनके थिंक टैंक को सोचना होगा। क्या वो इन्वेस्ट करेंगे एक यंगस्टर पे, देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने जी अंडर 19 क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आए, तो उन्होंने वहाँ भी ज़बरदस्त रन बनाए, ज़बरदस्त बैटिंग करी, गेंदबाजी भी कर लेते हैं बाय द वे, लेफ्ट हैंडेड ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन बोल लीजिए, और साथ ही वो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। या फिर आप ट्राइड एंड टेस्टेड पार्थिव पटेल के साथ जाएंगे, जो जिनका ये है कि विराट ने काफ़ी बार उन पर विश्वास भी दिखाया है, और पार्थिव पटेल का ये है कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर तेज़ी से वो 30-35 रन भी बना देते हैं, और दिन चल गया तो जी उससे ज़्यादा 50, 40, 45, 50 रन भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं विराट कोहली खुद, और विराट कोहली के बारे में मुझे कुछ बताना चाहिए क्या? विराट कोहली ने यार, उनके लिए ऑपोजिशन मैटर नहीं करता है, जगह मैटर नहीं करती है, कंडीशंस मैटर नहीं करती है, पर विराट कोहली खुद एक लंबे ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन क्रिकेटर। बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, बट कभी कभार ब्रेक भी ज़रूरी होता है। बट क्या इतना लंबा ब्रेक कुछ इफ़ेक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस पे, फॉर्म पे? लेट्स सी। उसके बाद आते हैं AB डिविलियर्स। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, उनकी रिटायरमेंट कभी लेंगे कभी नहीं लेते हैं, कभी सोचते हैं वापस आ जाऊं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए, और उसके बाद हाल ही में उन्होंने एक T10 लीग साउथ अफ्रीका में खेली थी, हाल ही में तो नहीं, कुछ टाइम हो गया उसको भी। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने भी नहीं खेली है, तो वो भी देखना होगा। बट ऑन पेपर अगर आप कंपेयर करें टॉप ऑर्डर, आई थिंक बराबर की लड़ाई है। बट दूसरी बात अगर हम उससे नीचे आते हैं, वो है मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर। आई थिंक वही चीज़ दोनों टीम के लिए दिक्कत दे सकती है, वो है उनका फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर। कहीं ऐसा हुआ कि आपके टॉप ऑर्डर ने अच्छी शुरुआत दे दी, उसके बाद 10-12 ओवर के बाद अगर टॉप ऑर्डर आपका आउट हो जाता है, जिन बैट्समैन की मैंने बात करी, क्या आपके पास वो फिनिशर है? क्या आपके पास वो बैट्समैन है जो
जो एक ना कि ना ही सिर्फ इनिंग्स को जोड़ के रखे, रन भी बनाते रहें और टूवर्ड्स द एंड वो फाइनल फ्लरिश टू द इनिंग्स भी दे सकते हैं। विजय शंकर भी हैं, शिवम दुबे भी हैं दोनों टीम्स में। अब ये देखना है कि क्या ये जो इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, चाहे वो शिवम दुबे हों या फिर विजय शंकर हों, क्या ये इस आईपीएल में अपनी छाप छोड़ सकते हैं कि जी आपको इंडिया खेले थे आप लोग, और अब टाइम है कि आप बताइए क्यों आपका सिलेक्शन उस दिन हुआ था। हालांकि देखिए दोनों थोड़ा आउट ऑफ फेवर हो चुके हैं एज़ फार एज नेशनल टीम इज़ कंसर्न, बट स्टिल गुड इनफ। आई थिंक ऐसी बात नहीं है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। क्या इन कंडीशंस में उनकी जगह बन पाएगी, क्या उनकी गेंदबाजी उतनी इफ़ेक्टिव है? दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर्स हैं और बैट्समैन लंबी हिटें दोनों लगा सकते हैं, हम सब जानते हैं। अब वापस मैं हैदराबाद पे आता हूँ तो उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो हैदराबाद का आई थिंक एक यूएसपी रहा है कि उन्होंने अपना कोर ग्रुप है ना उससे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है। फिर चाहे वो डेविड वार्नर हो, जॉनी बेस्टो हो, केन विलियमसन हो, मोहम्मद नबी हो, राशिद खान हो, तो ये भुवनेश्वर कुमार हो फॉर दैट मैटर, तो ये सिद्धार्थ कौल हो फास्ट बॉलर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं वो, तो ये एक उनका अच्छी बात भी है। और भुवनेश्वर कुमार भी एक लंबे ले ऑफ के बाद आ रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार का हमने देखा है कि जब भी वो वापसी करते हैं ही टेक्स टाइम, उनको ग्रूव में ना टू गेट बैक इनटू द ग्रूव ही टेक्स टाइम, उनको रिदम में आने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या भुवनेश्वर कुमार इज़ रेडी, मतलब बिल्कुल जैसे पहले मैच से ही वो क्या कैन ही बी एज इफ़ेक्टिव एज ही वॉज जब भी वो खेलते हैं? और दूसरी तरफ स्पिन की अगर हम बात करें तो राशिद खान उनके पास एक अच्छे ऑप्शन हैं जिनका खेलना लगभग तय है, और मोहम्मद नबी हैं जिनका खेलना लगभग तय है, क्योंकि दोनों T20 स्पेशलिस्ट हैं, क्रिकेट खेल कर आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू केन विलियमसन। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि टॉसअप होता है केन विलियमसन और यहाँ से नीचे से राशिद और मोहम्मद नबी के चक्कर में के बीच में, या फिर मे बी जॉनी बेस्टो और केन विलियमसन में, तो जॉनी बेस्टो भी क्रिकेट खेल कर आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेल कर आए हैं, बहुत रन बना कर आए हैं बाय द वे, तो ये एक फैक्टर है। और तेज़ गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने भुवनेश्वर कुमार की बात करी, सिद्धार्थ कौल की बात करी, सिद्धार्थ कौल भी अच्छी फास्ट यॉर्कर्स लगा सकते हैं डेथ बॉलिंग में, उनके पास वैरायटी है, स्लोअर वन है अच्छी, और बेसिल थम्पी है उनके पास एक ऑप्शन, और सिद्धार्थ शर्मा वेटरन आईपीएल क्रिकेटर बोलूँगा अब मैं, काफ़ी टीम्स के साथ खेल चुके हैं, इफ़ेक्टिव भी रहे हैं, तो एक टेंडेंसी होती है, एक टेम्पटेशन होती है कि यार ये बॉलर जानता है। हालांकि देखिए नई कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस ऐसी हैं कि जो इंडियन क्रिकेटर होगा या डोमेस्टिक क्रिकेटर होगा जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है, उसके लिए थोड़ा सा नई होगी, तो अडेप्टेबिलिटी जो टीम बेहतर अडेप्ट कर सकती है आई थिंक वो इस मैच में या फिर इस पूरे टूर्नामेंट में एटलीस्ट शुरुआत में इफ़ेक्टिव साबित होगी। और विराट कोहली का तो खैर इंतज़ार यही है कि जी क्या विराट कोहली को वो पहला आईपीएल टाइटल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। विराट के पास बॉलिंग ऑप्शन अगर मैं बताऊं या देखें हम, क्रिस मॉरिस पे काफ़ी इन्वेस्ट किया उन्होंने इस बार पैसे, तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई सोच रही होगी कि जी क्या करना चाहिए, क्यों लिया है, फिर वो आपको टूवर्ड्स दी एंड जिस लेट फ्लरिश की मैं बात कर रहा था वो ऑप्शन भी देते हैं। क्या आप डेल स्टेन को बाहर रखेंगे क्रिस मॉरिस को खिलाने के लिए? यू नेवर नो, आई थिंक वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डेल स्टेन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। हालांकि लंबे फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट उनके पास वैरायटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको इग्नोर करेंगे। उमेश यादव काफ़ी समय से आरसीबी के साथ जुड़े हैं, बट डेथ बॉलिंग आरसीबी की एक कंसर्न है, होपफुली इस बार वो ठीक कर सकते हैं उस एस्पेक्ट ऑफ देयर गेम। और युजवेंद्र चहल, एडम जैम्पा, 2 लेग स्पिनर, आप किसको खिलाएंगे? विराट कोहली के लिए ये दुविधा होगी, क्योंकि एडम जैम्पा क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं,
पर उनका भरोसा युजवेंद्र चहल पे हमेशा रहा है और चहल ने भी यार हमेशा अच्छा परफॉर्म करके दिया है अपने कप्तान को। और साथ ही वॉशिंगटन सुंदर, मुझे क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं आपको पहला ओवर करवाइए, डेथ बॉलिंग कराइए एज एन ऑफ स्पिनर, वो एक एडेड एडवांटेज देते हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो आई थिंक टॉप ऑर्डर की बैटल है ये, बट जिसका मिडिल ऑर्डर अच्छा खेलेगा आई थिंक वो इस मैच में ज़्यादा काबिल और इफ़ेक्टिव साबित होगा। बड़ा मैच है, अच्छा मैच होना एक्सपेक्टेड है और टॉप ऑर्डर से तो जी रन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, बाकी हम देखते हैं। पर आप लोग स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजानी है, क्योंकि मैं आपके पास ये प्रीव्यूज़ लेकर आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।